हेलो, स्वागत है आपका इस चैनल पे। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत कैसे कार्य करता है। इस वीडियो में पूरा डिटेल जानेंगे। तो ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो में आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आइए आर्किमिडीज के सिद्धांत को जानते हैं कि कैसे कार्य करता है। देखिए, मान लीजिए एक बीकर है, एक बीकर लेते हैं, इसमें क्या हुआ है, जल भरा हुआ है। ठीक है, ये मान लीजिए एक वस्तु है, यही ठोस में है। ठीक है, यह वस्तु है। देखिए, इस द्रव पे थोड़ा सा तो जल हटाएगी या डूब जाएगी। ठीक है, यह वस्तु या डूब जाएगी या द्रव को थोड़ा सा हटाएगी। तो हम लोग एक और जानते हैं बात कि अगर द्रव का घनत्व वस्तु के घनत्व से अधिक है तो वस्तु क्या होगा, तैरेगा उस पे। ठीक है, और यानी इसका घनत्व, द्रव का घनत्व वस्तु के घनत्व से अधिक है और इसका घनत्व इसके घनत्व से कम है, यानी ठोस का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है, तो क्या होगी, पानी पर तैरेगी। यह डेंसिटी के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें सिद्धांत भी एक और, इसमें एक बल भी लगता है। देखिए, उत्प्लावन बल लगता है, इसमें एक बल भी लगता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। यानी इस वस्तु है, यह डूब नहीं रही है, यानी इसमें नीचे से एक ऊपर की ओर क्या होती है, उत्प्लावन बल लगती है। बुयोंट कहते हैं, बुयोंट कहते हैं, उत्प्लावन, उत्प्लावन कहते हैं, बुयोंट यानी उत्प्लावन कहते हैं। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर बल लगती है। तो इन सभी को जानने के लिए हम आर्किमिडीज का सिद्धांत जानेंगे कि कैसे कार्य करती है। तो जानिए दोस्तों कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। कि जब कोई वस्तु को द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबोया जाता है तो यह वस्तु अपने आयतन के बराबर द्रव को हटाती है। ठीक है, तब इसकी भार में क्या होती है, कमी आती है। और इसकी जितनी भार में कमी आती है और हटाए गए जितना द्रव का भार होता है उसके यह बराबर होती है। ठीक है, नहीं समझ में आया, फिर से एक बार और समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, देखिए क्या होता है, जब यानी यह वस्तु है, जब कोई वस्तु यानी इस वस्तु को द्रव में पूर्णतः यानी पूरा या अंशतः यानी थोड़ा सा ऊपर डुबोया जाता है तो क्या होता है, इस वस्तु का आयतन जितना है या इस वस्तु का जितना आयतन है, ये अपने आयतन के बराबर द्रव को हटाती है। देखिए, जब यह द्रव को हटाती है यह वस्तु, तो इसके भार में क्या होती है, कमी आती है। इसके भार में क्या होती है, कमी आती है, वस्तु के भार में कमी आती है। ठीक है, तो जब यह वस्तु के भार में कमी आती है तो जो इसके द्वारा द्रव को हटाया गया है, इसके भार में तो कमी आ गई और इसके आयतन के द्वारा जो द्रव हटाया गया है, इसका भार और इसके भार में कमी जितनी आई उसकी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, और देखिए, जब इस वस्तु को या किसी पिंड को द्रव में पूर्णतः अंशतः डुबोते हैं तो यह वस्तु द्रव को विस्थापित करती है। द्रव को क्या करती है, विस्थापित करती है। और द्रव क्या करता है, जो विस्थापित द्रव होता है ऊपर की ओर एक बल लगाता है। क्या होता है, ऊपर की ओर बल लगाता है। ठीक है, जब यह ऊपर की ओर बल लगाता है तो इस बल को क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। यानी जब कोई वस्तु द्रव में पूर्णतः अंशतः डुबोते हैं तो क्या करता है, यह द्रव को विस्थापित करता है। जब यह द्रव को विस्थापित करता है तो द्रव के द्वारा क्या होता है, ऊपर की ओर क्या होता है, बल लगाता है। ठीक है, ऊपर की ओर बल लगाता है, इस बल को ही उत्प्लावन बल कहते हैं, यानी बुयोंट फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, आइए, यानी वस्तु है, अब देखिए ये द्रव को विस्थापित कर रही है, नीचे की ओर विस्थापित कर रही है ना, तो इस द्रव को जितना विस्थापित करे उसके द्वारा क्या हो रहा है, ऊपर की ओर एक बल लगा रही है, यानी फोर्स BF, यानी बुयोंट फोर्स, यानी उत्प्लावन बल। क्या कह सकते हैं इसको, उत्प्लावन बल कह सकते हैं, उत्प्लावन बल। ठीक है दोस्तों, उत्प्लावन बल के बारे में जानेंगे
और इसे ही हम उत्प्लावकता भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? उत्प्लावकता भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया इतना? आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में इतना जान गए। और इसका एक सूत्र होता है, रट लीजिए, जो हमेशा एग्जाम में आता है, इस पर कुछ क्वेश्चन आ जाता है, भी रो जी। देखिए यहाँ भी क्या हो गया? आयतन हो गया। रो क्या होगा? घनत्व हो गया, डेंसिटी कहते हैं इसको, वॉल्यूम कहते हैं। क्या? वॉल्यूम। और वॉल्यूम हो गया, और इसको क्या कहेंगे? गुरुत्वीय, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, राइटिंग मैंने नहीं रखा है इसमें, जो बोल रहा हूँ वो सुन लीजिए। ठीक है, इसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, यानी ग्रेविटी एक्सेलरेशन। ठीक है, और यहां तक उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया। ये रट लीजिए, F इज इक्वल टू वी रो जी, वी रो जी। ठीक है दोस्तों, एक बार और समझा देता हूं आर्किमिडीज के सिद्धांत, तो पूरा ही क्लियर हो जाएगा। तो एक बार और सुन लीजिए। क्या होता है? जब कोई वस्तु को द्रव में पूर्णतः या अंशतः डुबोते हैं, तो उस वस्तु के आयतन जितना होता है, अपने आयतन के जितना द्रव को हटाता है। ठीक है, तो इस वस्तु के भार में क्या होती है? कमी आ जाती है। इस वस्तु के भार में जितना कमी आती है और इसके आयतन द्वारा जो हटाएगा द्रव के भार होते हैं, उसके क्या होते हैं? इक्वल, यानी बराबर होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? और देखिए, जब वस्तु को अंशतः या पूर्णतः डुबोते हैं, तो यह द्रव को विस्थापित करती है। जब यह द्रव को विस्थापित करती है, तो इसके ऊपर ऊपर की ओर एक बल लगता है। इस बल को ही क्या कहते हैं? बुयॉन्ट फोर्स, यानी उत्प्लावन बल कहते हैं। और इसे भी उत्प्लावकता भी कहते हैं, इसे उत्प्लावकता भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया पूरा। और देखिए, क्वेश्चन में मतलब जो कंपटीशन होते हैं उसमें क्या पूछते हैं? सापेक्षिक घनत्व पूछ देता है। सापेक्षिक घनत्व क्या है, तो इसको भी जान लीजिए। सापेक्षिक घनत्व किसे कहते हैं, बता दे रहा हूँ। सापेक्षिक घनत्व क्या होता है कि एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आ जाता है, तो हम लोगों को अगर कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सब कुछ जानना पड़ेगा। ठीक है, तो सापेक्षिक घनत्व क्या होता है? देखिए, किसी पदार्थ का घनत्व तथा संदर्भित पदार्थ का घनत्व, किसी पदार्थ का घनत्व तथा संदर्भित पदार्थ के घनत्व का अनुपात सापेक्षिक घनत्व कहलाता है। ठीक है, सापेक्षिक घनत्व कहलाता है। सापेक्षिक घनत्व बराबर क्या होगा? पदार्थ का घनत्व बटा संदर्भित पदार्थ का घनत्व, यानी किसी पदार्थ के घनत्व तथा संदर्भित पदार्थ के घनत्व के अनुपात को ही क्या कहते हैं? सापेक्षिक घनत्व कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि ठीक बात है। सापेक्षिक घनत्व के बारे में आप लोग जान गए। और जानिए कि एक और इम्पोर्टेंट जो आता है, विशिष्ट गुरुत्व, या विशिष्ट गुरुत्वीय कह सकते हैं, गुरुत्व कह सकते हैं। ठीक है, यानी विशिष्ट गुरुत्व, यहां देख लीजिए, विशिष्ट गुरुत्व यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखिए दोस्तों, विशिष्ट गुरुत्व क्या है? यानी किसी ठोस का विशिष्ट गुरुत्व, किसी ठोस का विशिष्ट गुरुत्व उस पदार्थ का घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व के अनुपात को ही हम विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया? एक बार और ध्यान से सुनिए, क्या कर रहा हूं? किसी ठोस का विशिष्ट गुरुत्व, किसी ठोस का विशिष्ट गुरुत्व, किसी पदार्थ का घनत्व, ठीक है, किसी पदार्थ का घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस, क्या 4 डिग्री सेल्सियस के पानी के घनत्व के अनुपात को ही क्या कहते हैं? विशिष्ट गुरुत्व। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया? देखिए, विशिष्ट गुरुत्व का सूत्र क्या होगा? विशिष्ट गुरुत्व, देखिए दोस्तों, विशिष्ट गुरुत्व का क्या सूत्र होता है? विशिष्ट गुरुत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर
पानी का घनत्व, ठीक है। यानी इसको पदार्थ के घनत्व को हम डी से कर सकते हैं, इसको रो से कर सकते हैं, ठीक है। डी और रो से हम उसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो यहीं तक था और ये कंपटीशन में बहुत बार पूछ दिया जाता है, इस पर क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है। अगर दोस्तों इस पे यानी क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो इस पर आप लोगों को क्वेश्चन भी बनाकर दे दिया जाएगा जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और यह बता दे रहा हूँ इसमें, देखिए इस वीडियो में मैं एक चैप्टर मतलब एक कोई विषय से नहीं पढ़ाता हूँ, जो हमें इम्पोर्टेंट लगता है वो हम इस मतलब वीडियो बना देते हैं, ठीक है, जो आपके लिए एकदम बेनिफिट ही रहेगा, ठीक है। तो अगर इस तरह के मतलब वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।